नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत ही चर्चित मुद्दा है। हम अक्सर खुद पर नहीं, दूसरों की हरकतों पर, दूसरों की एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं, पर अपने आप पर ध्यान देना भूल जाते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो ये कि खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। ये विचार न केवल हमारे जीवन को संतुलित बनाएंगे, बल्कि हमारे स्वास्थ्य समृद्धि के दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं। एक बात की बात है कि एक लड़का एक नगर में रहता था, उसका नाम सबल था। और वो लड़का अपने जीवन में बहुत ही निराश, उदास, परेशान रहता था। और उसकी उदासीनता का कारण ये था कि उसने अभी तक अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य को, किसी भी उपलब्धि को हासिल नहीं किया था। उसके माता पिता अक्सर उस पे नाराज हुआ करते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। यहाँ तक कि दोस्त भी सारे जो ग्रुप में हुआ करते थे, वो भी उसका मजाक उड़ाया करते थे कि अरे तुमने तो कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में, तुम कुछ भी नहीं कर पाए और अब तक सिर्फ ऐसे ही यूं ही अपना समय जाया कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। और जब वो कहीं जाया करता तो लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर उसे ये बताने में भी शर्म आती थी और धीरे धीरे उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया। धीरे धीरे इन सब परिस्थितियों के कारण उसने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, करीबी और निजी लोगों से मिलना जुलना सब कुछ छोड़ दिया। वो ज्यादातर समय अपने घर पर रहा करता था और घर पे रहने के साथ अपनी किस्मत को कोसता था और भगवान को दोष देता रहता था कि अब तक मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया और ये मेरी किस्मत का फेर है, ये भगवान आपका दोष है। अब समय ऐसा आ चुका था कि उसे अपने जीवन को बोझ की तरह देखने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि जीवित रहने से बेहतर तो ये होगा कि वो मृत्यु को हासिल हो जाए और कब तक ऐसे ही यूं ही निकम्मा बेकाम बनकर जीवन जिए, इससे अच्छा कि वो अपने आप को मृत्यु के हवाले सौंप दे। तो एक दिन यूं ही वो भटक रहा होता है तो देखता है कि उसके नगर में ही एक गली में एक उपदेशक ज्ञान दे रहे होते हैं। तो वो भी खाली होता है तो उसी भीड़ में जाकर सबसे पीछे बैठ जाता है। तो उपदेशक उसे समझा रहे थे, उसे ही क्या पूरी भीड़ को समझा रहे थे कि जो हमारा दुख होता है वो एक शिक्षक की तरह होता है। वो आता तो जरूर है लेकिन हमें जीने का सही उद्देश्य और तरीका सिखाता है। आप चाहें तो उस दुख से अपनी जिंदगी को जीने का नया तरीका और नया नजरिया सीख सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक कोने में बैठकर रो सकते हैं। ये दोनों ही आपके खुद के हाथ में है। हालांकि इन सभी बातों को सबल बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन गुरु की ये सारी बातें सबल को कुछ पसंद ना आई। तो सबल से रहा नहीं गया और वो खड़ा होकर बोल पड़ता है कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, दुख की पीड़ा अनंत है, इसकी पीड़ा आप नहीं समझेंगे। दुख के सामने तो मौत भी छोटी लगती है। इतना सब सुनकर उपदेशक ने कहा कि अच्छा तो तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उपदेशक के सामने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और क्रोधित होकर बोला कि आपके पास तो सभी चीजों का उपाय है ना, तो क्या मेरे दुख का उपाय है आपके पास? तो ये सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और कहते हैं कि सबल, तुम उस दिन मेरे पास आओ जिस दिन तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख और दर्द हो, और मैं निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। इतना कहते ही उपदेशक वहां से चले गए। तो सबल सोच रहा होता है कि क्या मेरा दुख नकली तो नहीं है? जिस दुख पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं, क्या वो सच में, यथार्थ में है भी या नहीं? छोड़ो, मेरा दुख तो कोई समझ ही नहीं सकता। मेरे माँ बाप मेरे दुख को नहीं समझे तो ये उपदेशक क्या समझेंगे? सारे दुखों को दरकिनार करके सबल ये सोचता है कि चलो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, मैं एक व्यापार शुरू करता हूँ। सबल ने व्यापार शुरू तो किया पर दुर्भाग्यवश उसका वो व्यापार ठीक ना चला। लेकिन सबल ने यहाँ हार नहीं मानी और वो लाख उपलब्धि ना मिलने के बाद भी वो मेहनत करता रहा और लगा रहा।
अंत में वो सफल हो गया और सफलता ऐसी हाथ लगी कि वो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और समय अब ये आ चुका था कि उसके आसपास ऐसे लोग थे जो उससे अनंत प्रेम करते थे। उसके आसपास लोग उसके तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। हर कोई उसकी प्रशंसा में लीन था और दिन पर दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, संतुष्ट था। तो उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि यदि तुम इस देश के बिजनेसमैन बन के इतने खुश हो तो जरा सोचो कि अगर तुम देश विदेश में व्यापार करोगे और वहां पे भी एक उपलब्धि को हासिल करोगे तो तुम कितने खुश होगे। और जब ये ऐसा होगा तो कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी ख्याति होगी और बड़े बड़े लोग तो तुमसे खुद मिलना चाहेंगे। बस और क्या, दोस्तों की ये बात सबल के मन में घर कर गई और वो फिर से पैसे कमाने की भीड़ में जोश में लग पड़ा। लेकिन दिक्कत तो इस बात की थी कि उसके अंदर धैर्य नहीं था। उसे बहुत कम ही समय में उपलब्धि हासिल करनी थी और ढेर सारे पैसे कमाने थे। इसलिए उसने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो शायद सही नहीं थे और उसने एकाएक बहुत बड़ा उधार ले लिया और अपने दोस्तों से ज्यादा उधार लेने लगा, अपने माल में मिलावट करने लगा, अपने व्यापार में चोरी करने लगा, अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिश रचने लगा और उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। जैसा कि उसके दोस्त कहा करते थे, वो प्रायः वही काम करता था और वो इन तरीकों से खूब पैसे कमाने लगा। हालांकि पैसे तो उसने बहुत कमाए, पर उसके जीवन में पहले जैसा सुख, चैन, समृद्धि नहीं थी। वो बेचैन रहता था, उसके जीवन में किसी भी चीज की शांति नहीं थी और सब कुछ पाकर भी वो खुश ना था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उपदेशक भाषण देते हुए दोबारा से दिखाई दिए और गुरु के पास आकर कहता है कि संत, आपने मुझे तब कहा था आने के लिए अपने पास जब मेरे जीवन में सच्चा दुख, सच्चा कष्ट आए। मुझे कहीं भी चैन नहीं है, कहीं भी आराम नहीं है, मेरी नींद गायब हो गई है और सारा कष्ट, सारी परेशानी, सारी दिक्कत, तकलीफ सबल ने उपदेशक को कह सुनाई। गुरु ने बोला कि तुम मुझसे पहले भी मिलने आए थे और पहले भी तुम बहुत दुख में थे। पहले तुम्हारा क्या दुख था और तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल कहता है कि सोचने और चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता और सिर्फ काम करने से भी कुछ नहीं होता, आपको उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। और जब आपको ये लगता है कि आपको आपका परिणाम, आपका मंजिल आपको नहीं मिलने वाला, आपका लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचने वाले, तो राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, राह में कितनी भी तकलीफ, परेशानी क्यों ना आ जाए, कितना भी आपको ये क्यों ना लगे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, तब भी आपको लगे रहना चाहिए, तब भी आपको डटे रहना चाहिए। किसी भी परेशानी में आपको हार नहीं मानना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने पथ की ओर अग्रसर रहना चाहिए। और मैंने एक चीज और सीखी कि चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, यदि आप असफल हैं तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे, लोग आपसे मित्रता नहीं करेंगे। लेकिन आप भले ही कितने बुरे ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आप सफल हैं, आपके पास धन है, आपके पास समृद्धि है, तो लोग आपसे प्रेम भी करेंगे, मित्रता भी करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। इतना सब सुनकर उपदेशक दोबारा मुस्कुराए और कहे कि तुम्हारे जीवन में अब भी वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में जब वास्तविक दुख आए तब तुम मेरे पास आना। जाते समय सबल ने गुरु को सोने के सिक्के से भरे हुए पोटली भेंट में दी। ये पाकर गुरु ने सबल से कहा कि देखो, ये पोटली मेरे काम की तो नहीं है, तुम एक काम करो, उस पेड़ के नीचे गड्ढा करके इस पोटली को गाड़ दो। सबल ने ठीक वैसा किया। वहां पर एक गड्ढा खोदकर उसने वहां पे उस पोटली को गाड़ दिया और वहां से चला गया। उसका व्यापार ठीक चल रहा था, लेकिन उसने जो भी हानि की थी, जो भी घाटा, उसका व्यापार पहले से ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने व्यापार में चोरी करना शुरू किया और गलत कामों में संगलित हुआ, वैसे ही उसके व्यापार में हानि होना शुरू हो गया। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और कर्ज का बोझ उसके सर पर चढ़ गया था।
उसने सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था, तो उसने सोचा कि उसके दोस्त अब बुरे वक्त में उसका साथ देंगे। लेकिन उसकी सोच के विपरीत हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, उसके सारे दोस्त उससे कर्ज वापस मांगने लगे और यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। यदि तुम हमारा कर्ज नहीं लौटाओगे तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसके सभी शुभचिंतक, दोस्त, मित्र, सारे साथ वाले, सारे प्रेम करने वाले, सम्मान करने वाले सब उससे दूर हो गए और उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। और वक्त ऐसा आ गया था कि अब उसी के परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा था और उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर दिया गया। और अंत में एक ऐसा समय आ गया जब उसके पास कुछ भी ना बचा था। उसने अपने पिता से मदद मांगी, तो उसके पिता ने कहा कि मेरे पास तो पहले ही बहुत थोड़ी संपत्ति है, यदि मैंने तुम्हें दे दिया तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। सबल के मन में बहुत गहरा दुख छा गया और उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को, उसकी परेशानी को समझ सके। और सभी से विश्वासघात पाकर वो अंदर से टूट चुका था। उसने सोचा कि अब जीने का कोई उद्देश्य बचा ही नहीं है, अच्छा होगा कि वो अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दे और आत्महत्या कर ले। मौत ही अब उसका अंतिम सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की ओर जा रहा था। तभी एकाएक उसे याद आता है कि उसके शिक्षक ने उसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में यदि वास्तविक दुख आए तब तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा अवश्य ही तुम्हारे उस तकलीफ का निवारण दूंगा। सबल दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास गया और उनको सारी कथा कह सुनाई और आंखों में आंसू लेके कहा कि हे गुरुजी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो गुरु ने कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आ जाना, मैं अवश्य तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। सबल कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, यदि मेरे जीवन में अब तक असल दुख आया नहीं तो ये क्या है। गुरुजी ने सबल से पूछा कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। तो सबल ने कहा, जो लोग भी हमारे जीवन में आते हैं अक्सर वही आते हैं जो हमारी सफलता और प्रगति के कारण होते हैं, और जो सफलता के समय आता है वो हमें धोखा जरूर देगा क्योंकि वो हमारी सफलता देखकर आया है, और बुरे समय में, असफलता के समय में वो हमें अवश्य ही धोखा देंगे। वो अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बुरे समय में हमारा साथ दें, और जिनके पास ऐसे लोग हैं उनकी सराहना हमें करनी चाहिए। हमें किसी के खिलाफ साजिश नहीं करना चाहिए और हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, धैर्य से करनी चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए। अपने सारे दुख, दर्द, अनुभव बयान करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए कहता है कि अब तो कुछ बोलिए गुरुजी। कुछ देर बाद साधु वहां से उठे और पेड़ के नीचे से सोने के सिक्के वाली पोटली निकालते हैं और सबल को दे दिया और फिर कहा कि यदि तुम्हारे जीवन में असल दुख आए तो तुम मेरे पास आना। सबल वहां से चला जाता है और उन सिक्कों से फिर से एक व्यापार शुरू करता है। इस समय वो छोटा व्यापारी था, लेकिन फिर भी अपने जीवन से संतुष्ट था, खुश था। उसने अपनी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपना व्यापार किया और बहुत जल्द ही वो अपने शहर का एक बड़ा नामचीन व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी खुश नसीब, कितना भी सुख सुविधाओं से घिरा हुआ क्यों ना हो, उसके जीवन में कष्ट और दुख जरूर आते हैं, क्योंकि सुख और दुख एक पहिए की तरह है। अगर सुख है तो दुख आना निश्चित है, और यदि आपका दुख है तो धैर्य रखिए, आपका सुख भी जल्द ही आएगा। सबल के जीवन में भी दुख एक साथ आया। उसके माता और पिता की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उसके माता पिता के निधन से सबल को एक बहुत ही गहरा सदमा लगा। वो अपने माता पिता को स्मशान घाट ले गया और वहां पे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कर ही रहा था, और उसने अपने माता पिता का शव जब जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। साथ ही उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने कुछ न बोला और वो चुपचाप अपने घर वापस आ गया। वो एक और अपने माता पिता की संपत्ति को देखता है, जिसके लिए उसके पिता हमेशा दुखी रहते थे, परेशान रहते थे और इधर उधर से व्यवस्थाएं करते थे कि ताकि वो अपनी संपत्ति को बचा कर रख सके और संजो कर रख सके। आज वो छूटा पड़ा है।
जिन्होंने संपत्ति की देखभाल की, आज वो ही इस संपत्ति को देखने के लिए है ही नहीं, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी कमाया वो सब तो यही रह गया। एक दिन पहले ही उसके पिता मारपीट कर रहे थे उसी संपत्ति के लिए। आज वो ही इस दुनिया में नहीं है। उसका मन इन्हीं विचारों के बवंडर में फंस गया था और वो अंदर से बहुत अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वो खुद में बहुत खोखला महसूस कर रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो वो समझ नहीं सक रहा है। वो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उससे कहा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? तो सबल ने कहा, यूं तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है और मैं इस घटना से बहुत दुखी और परेशान हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको जाना है और ये शाश्वत सत्य है। कोई ना कभी जिया है और ना ही कोई हमेशा जिएगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। क्या पता तुम कल ही मर जाओ और क्या पता तुम आज ही मर जाओ। गुरुजी ये सुनकर कहते हैं कि मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मौत बूढ़े, बच्चे, जवान सबको आती है। मौत और उम्र का कोई भी लेन देन नहीं है। मास्टर जी की ये बातें सबल के मन में घर कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था, दुखी था, परेशान था और वो मंडरा रहा था इधर उधर। वो सारा दिन यही सोचता रहा कि वो है कौन, वो इस दुनिया में क्यों आया और इस दुनिया में आने का उसका क्या उद्देश्य है। क्या जीवन का सत्य या रहस्य सिर्फ जीवन में उपलब्धियों को हासिल करना है या कुछ और है? उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन उसको एक भी सवाल का जवाब ना मिल पाया और उसका दुख दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। इसलिए वो फिर से एक बार गुरुजी के पास गया और, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा कि मैं हूँ कौन और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। ये वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम असलियत में ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। सबल कहता है कि हम सभी इंसान जीवन भर दुख, सुख, इंसान, परिवार, रिश्ते, नाते, संपत्ति, धन, मित्र, शत्रु सबको इकट्ठा करता रहता है, लेकिन इनमें से हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाते। कोई भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाता। मेरे माता पिता भी अकेले चले गए। कोई भी अपना धन, संपत्ति, वैभव, मित्र, शत्रु कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता। सब तो उसके साथ वही नहीं, सारे रिश्ते नाते वहीं समाप्त हो जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। शिक्षक इतना सुनकर उससे कहते हैं कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में जो हमें सच में संग्रह करना चाहिए वो हम नहीं करते। वो चीजें हमारी आंखों के सामने होती है पर हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वो स्वयं हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना है ताकि हम जब मरे तो हम एकजुट रहें और खुद को पहचानने में सक्षम रहें। हम अंदर बटे हुए हैं। हम अंदर प्यार, ईर्ष्या, गुस्सा और अन्य भावों में अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। सैकड़ों इच्छाओं और हर चीज में हम विभाजित हैं, हम बटे हुए हैं और हम टुकड़ों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना बटी हुई है और हम पूर्णतः अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। हमारी चेतना शक्ति बटी हुई है, इसी वजह से हमारे पास इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति नहीं है कि हम उड़ सके, हम अपने इंद्रियों पर काबू पा सके। वास्तव में हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपने चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन क्षणिक सुख पर। आज के वीडियो में हमने यही सीखा कि खुद पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। इसी के साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।